उत्तर प्रदेश के एक गाँव में है। खेलते आपस में छोटी-सी एक झगड़ा हो जाता है। उस इलाके में ना एक तो पूरा जंगल लॉक एरिया है, मतलब पूरा जो उसका सर्कल है ना, अभी ना मैं उसके पीस करूँगी, छोटे-छोटे टुकड़े करूँगी। अब देख पापा, पापा और फिर मुझको अलग-अलग पीस में करके फेंक। हे दोस्तों, स्वागत करता हूँ। आज हम जिस कहानी के बारे में सुनने वाले हैं, वो कहानी उत्तर प्रदेश के एक गाँव में है। वो गाँव पूरी तरह से जंगल से लॉक है और उस जगह पर मतलब आप समझिए ना, अगर आपको वहाँ पहुँचना है ना, तो आपका लास्ट स्टॉप कैसा रहेगा कि उतरने के बाद वहाँ से आपको 42 से 45 मिनट चल-चल के जाना है, ठीक है? गाँव अच्छा है, 35 से 40 लोग का मतलब जनसंख्या है वहाँ पे। इट मीन्स इतने लोग वहाँ पे रहते हैं। मेजरली वहाँ पे 15 से 20 फैमिली होगी। सिम अभी उस गाँव अगर वो स्टॉप से ही इतना दूर है, तो सोचिए वहाँ पे इंटरनेट की क्या सुविधा रहेगी, लाइट की क्या सुविधा रहेगी। तो उस इलाके में ना एक तो पूरा जंगल लॉक एरिया है, मतलब पूरा जो उसका सर्कल है ना, वो जंगल लॉक है, ठीक है? और रोड भी पक्के नहीं है। और उस इलाके में जाने को कहेंगे आप, तो आप एक बात समझ के चलिए कि वहाँ तो आपको जाने की इच्छा है, बट कोई ट्रांसपोर्ट की अच्छी खासी सुविधा नहीं है। तो उस गाँव की ना ये कहानी को आपको बहुत गहराई से समझनी है और सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है? तो हम जाते हैं उत्तर प्रदेश के गाँव में। एक अच्छा-सा गाँव है, हरा-भरा है, सब लोग रहते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से। अब उस गाँव में ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि कोई गैजेट्स होते हैं कि नहीं, जैसे आपके पास और मेरे पास एक मोबाइल है, एक लैपटॉप, टीवी, मतलब एक बेसिक्स जो गैजेट्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे वो बहुत कम थे, बहुत मुश्किल थी उसकी। तो अभी हम इस कहानी में समझने वाले हैं 2 फैमिली के बारे में। क्या होता है कि सब लोग मतलब नॉर्मल तरीके से मॉर्निंग होती है, सब लोग अपने-अपने जो खेत में काम है या फिर जो भी अपना एक बेसिक्स वर्क है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। और वही सब छोटे-छोटे बच्चे। तो क्या हुआ वहाँ से कि एक 10 साल का एक लड़का, ठीक है? 10 साल का लड़का और जो अपने पड़ोस वाले फ्रेंड्स के साथ, मतलब वहाँ पे उसके 2 लड़के थे। उनकी लगभग उम्र रहेगी, एक की 14 उम्र रहेगी और एक की 16 साल की उम्र के आस-पास रहेगी। और एक जो फैमिली है, उसका जो लड़का है, उसको एक ही लड़का है और उसकी उम्र लगभग मैंने आपको बताया कि 12 साल के आस-पास रहेगी, 10 से 12 साल। अब ये लोग आपस में खेलते हैं और खेलते आपस में छोटी-सी एक झगड़ा हो जाता है। ज़्यादा झगड़ा नहीं होता, मतलब एक नॉर्मल बेसिक तरीके से वही, अगर 2 जब इतना कर ही रहे झगड़ा, तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा-सा गाली-वाली देना स्टार्ट कर देते हैं, एक-दूसरे को चिढ़ाना शुरू करते हैं। फिर सरनेम से लेके उनका थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है और जब वो झगड़ा का लेवल कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। और जो 2 बच्चों की जो माँ थी वहाँ पे, वो सामने वाले पेरेंट्स को बोलती, तेरे बेटे को है ना, अगले 10 दिन के अंदर है ना, ऐसा मारूँगी ना मैं, उसके पीस करूँगी, छोटे-छोटे टुकड़े करूँगी। अब देखो गाँव में तो ये सब ठीक है, एक दूसरे को धमकाते हैं कि भाई तू इधर ना आना और तू उस इलाके में मत जाओ, और गुस्से में इंसान कुछ भी बोल लेता है। बट यहाँ पे ऐसा सीन था कि लगभग 8 से 10 दिन भी नहीं गुजरे, तो 2 बच्चों की माँ थी ना, उसने उस बच्चे के ऊपर, यानी कि बोलते हैं ना हम लोग, घात लगाए बैठना, बस वो मौके की तलाश में थी। 4th या 5th डे से ही बच्चा वहाँ से दिखना बंद हो गया। इट मीन्स सडनली देयर इज़ अ वैनिश, गायब हो गया। ऑब्वियसली बच्चे की माँ तो परेशान होगी, जिसकी एक ही बच्चा था उसका, और ये परेशानी उसको इतना खाने लग गया कि वो वापस सामने वाले से झगड़ने लग गई कि तूने बोली थी मेरे बेटे को फला ढमका-ढमका, ये सब वो जो भी करेगी करके, मतलब ऑब्वियसली मतलब 100% पूरा उसी के ऊपर उसका डाउट चला गया। और आप एक बात को बहुत पावरफुली समझिए, हम लोग भी होते तो यही करते थे, सामने वाले पे ही ब्लेम्स करते थे। अब वहाँ से 40-45 मतलब मिनट्स का डिस्टेंस है, फिर वहाँ से भी कितना दूर में पुलिस चौकी है। तो फाइनली उसका जो लड़का 1 दिन 2 दिन हुआ आया नहीं, मतलब दिखा ही नहीं। तो उन्होंने वहाँ से पुलिस कंप्लेंट किया, इन्वेस्टिगेट हुआ, बट ऑब्वियसली सेम जैसे हम लोग समझते हैं कि
पुलिस को तो लेट पता चलता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत कुछ चीज हो चुकी रहती है। और इस कारण क्या हुआ मालूम है, सबसे बड़ा तकलीफ ये हुआ कि उस लड़के की बॉडी तक नहीं मिली किसी को। अभी देखो वो जिंदा था या जो भी हुआ उसके साथ, बट उसकी बॉडी भी नहीं मिली। और वहां उसकी माँ रो रो के बेहाल, उसके डैड, वो तो ये परेशान में कि ना, कि मतलब क्या हुआ रहेगा उसके साथ। वे तो पूरा गांव खोज कर आ गए, तो भी उनके हाथ में निराशा ही लगा। ये सब करते करते अभी 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना गुजर चुके थे, 3 महीने गुजर गए। अभी उसकी जो माँ है, उसकी उसके बेटे का आवाज कान में हेलुसिनेशन टाइप का हो रहा था, कि जो मतलब कहते हैं ना दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता है नहीं। तो उसको बार बार हेलुसिनेशंस होने लग गया कि मेरा बेटा वहां पे खेल रहा है, अभी मैं जाके उसको पिकअप करती और बोलती तू घर पे आ और बहुत मारूंगी तुझे। उसके ब्रेन में बार बार वही रिपीट होते जा रहा था। और यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स और बोलते हैं ना, दुख की बात यह है ना कि उसकी बेटी इस सॉरी उसकी माँ जो है, ये हेलुसिनेशंस में करते करते उसके हस्बैंड को पहले से अपने बेटे का गम था, अब उसकी वाइफ भी आहिस्ते आहिस्ते डिरेल हो रही है, अपनी बॉडी को लूज, मतलब कहते हैं ना पूरी बॉडी अशक्त हो रही है उसकी, उसमें उतनी शक्ति नहीं आ रही है कि समझाऊं उसको मैं क्या बोलूं करके। फाइनली उसके जो हस्बैंड है, वे अपना पूरा 100% एफर्ट्स पूरा निकालता है, और सारा एफर्ट्स निकाल के बेटे के खोज में निकल जाता है स्टार्टिंग से। और पूरा दिन में खोज कर ढूंढ कर आता है, कुछ निराशा लग जाती है हाथ में, तो बेचारा वो या नॉर्मल तरीके से बैठ जाता है। एक रात क्या होता है, पति पत्नी दोनों सो जाते हैं रात को। वैसे उनको नींद तो आती नहीं, लेकिन काफी महीने गुजर गए हैं, रो रो के आंख सूख चुकी है। और पिताजी का इतना ढूंढना, इतना खोजना, इतना मतलब कि ही लॉस्ट, इट मीन्स साइकेट लेवल में ना वो पूरी तरह से एकदम लॉस्ट हो चुका था। पकड़ के चलिए कि शरद पूनम की रात है, अच्छा रहता है उस टाइम। पति पत्नी रात को सोने को हो जाते हैं, पत्नी वही बोलती कि मेरा बेटा बेटा करके कैसे कैसे करके हस्बैंड उनको सुला देता है। और जो हस्बैंड है उनका, वो सोच में पड़ता है। यूं ही 2 से 3 बजे का समय रहेगा रात का, उसकी आंख लग जाती है। वो अपने डैड से बात करने को, मतलब हेलुसिनेशन नहीं है ये, मतलब उसके ना करीब कान में आता है, बोलता है कि पापा पापा पापा। वो आदमी सडनली आई को फट से ओपन करता है, और लेफ्ट और राइट, यहाँ वहां देखना शुरू कर लेता है। लेफ्ट और राइट देखना शुरू करता है, देखता है तो कोई नहीं है, तो उसको भी लगता है शायद मुझे भी हेलुसिनेशन था, यानी कि भास हो रहा है कि अरे बाप रे कोई है तो नहीं मेरे आजू बाजू में। इसी बीच में और कैसे कैसे करके अपने आँख को बंद करता है, सो जाता है। फिर आता बोलता है कि पापा 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 पापा, मुझे ना मेरे पे ना हथौड़ी मार दिया था, मुझे ना हथौड़ी से मारा, मुझे ना हथौड़ी से मारा करके ऐसा मतलब कोशिश कर रहा है अपने आप को। अब देखिए वो सडनली क्या था, हेलुसिनेशन तो नहीं कह सकता था, क्योंकि पुलिस भी बहुत छानबीन कर चुकी है, जितने भी गांव में रहने वाली फैमिलीज है उन्होंने भी बहुत इसके ऊपर ढूंढा। काफी लोगों ने तांत्रिकों को भी बुलाया कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है क्या देखने के लिए, लेकिन सच कह रहा हूँ कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं लगा, कुछ भी रिजल्ट हाथ नहीं लगा उनको। बट अभी कैसे होने लग गया ना, पहली रात में ना उसके डैड को ऐसे आवाज आई, पापा पापा मुझे ना हथौड़ी मारा है सर पे। अब वो तो हेलुसिनेशन समझ के शांत होता था। सेकेंड नाइट में फिर से, थर्ड नाइट में फिर से, 6-7 रात गुजरने लग गई। पापा पापा मुझे ना हथौड़ी से मारा है, मुझे हथौड़ी से मारा है करके एक रात को सडनली उठ जाता है और बोलता है कि बेटा तू कहाँ है बेटा। क्योंकि देखो वो डैड का प्यार है उसके प्रति, बोलता प्लीज मुझे मिल, मुझे दिख, मुझसे बात कर, मैं तेरा पापा हूँ, बेटा प्लीज मुझे दिख, हम बहुत परेशान हैं, हम वो पल नहीं गुजार पा रहे बेटा, मुझे मिल।
लेकिन जैसे वो लोग सब लोग उठ जाते थे तो कुछ सुनाई नहीं देता था। अब यहाँ पे जो उसकी वाइफ है उसको भी रियलाइज होने लग गया कि अभी मेरे हस्बैंड को भी शायद ज़्यादा होने लग गया है। तो जो बच्चा मिल नहीं रहा था उसके जो डैड हैं वो एक रात क्या करते हैं कि ना मतलब डिसाइड करते हैं कि ना मैं आज क्या करता हूँ, मेरे बेटे का आवाज़ आएगा ना तो मैं उससे बात करूँगा। सोते हैं रात को 2 से 3 बजे का समय होता है। सेम सडनली पापा पापा मेरे सर पे ना हथौड़ी मारा है। अब वो आहिस्ते से कोशिश करता है बात करने को और बोलता है कि बेटा बेटा हथौड़ी मारा तो वो हथौड़ी है कहाँ, आप कहाँ हो, आपको कैसे मारा, कौन मारा, कहाँ मारा। वो बोलता है वो बाजू वाली आंटी है ना उसने मुझको पकड़ कर लेकर गई, उसने मेरा गला दबाया, पहले मेरे सर पे हथौड़ी मारी, फिर गला दबाया और फिर मुझको अलग अलग पीस में करके फेंक दिया। सर रो रो के बोलता है। अब उसका डैड जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है ना तो उसका डैड फटाक से क्या करता है, अपने खेत में ना सबसे पहले ढूंढने को लगता है वो हथौड़ी की तरह, हथौड़ी के पीछे लग जाता है। हथौड़ी को मतलब जहां उसको वो हथौड़ी मिले वो 10-12 हथौड़ी देख लेता है। तो कोई भी हथौड़ी ऐसी नहीं थी ना जिसपे, अब देखिए काफी समय भी गया था, ब्लड का तो कोई सीन भी नहीं था। और हथौड़ी मतलब ये देखो खेत करना है तो उनको जो मेटल्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी धातु के औजार होते हैं वो तो यूज़ करते ही रहेंगे वो लोग। लेकिन बड़ी बात ये है ना कि उसका डैड अभी है ना बोलते ना सबूत इकट्ठा करने को लग गया था। बात करते करते बेचारा हफ्ता भर बहुत मेहनत करता है और यहाँ रात में ना रोज रात को उसके कान में आके बोलता है कि पापा पापा मुझे हथौड़ी से मारा, मुझे हथौड़ी से मारा, मुझे उन्होंने बहुत मारा पापा, मुझे बचा लो। और आप सोचिए ना अगर एक पिताजी को ये जब पता चलता है ना कि मेरे बेटे को मारा है, हथौड़ी से मारा है, मतलब उसकी आंख के सामने वो इमेज है कि मेरा बेटा कैसे रोया रहेगा, कैसे तड़पा रहेगा, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। हथौड़ी ढूंढने के पीछे लग गया। एक रात को फिर से अपने बेटे से पूछता है, बोलता है बेटा वो हथौड़ी कहाँ है, हथौड़ी कहाँ है। तो उसका बेटा उसको बता देता है कि मुझे उस साइड पे मार के फेंक दिया करके। उसका डैड मतलब अंदर ही से अंदर तो टूट ही गया था कैसे कैसे करके। अभी उसकी वाइफ भी थी ना, उसकी वाइफ जब उसके हस्बैंड को देख रही है ना तो उसको एक अजीब लग रहा है कि यार मेरा पति ये अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, कभी हथौड़ी पूछ रहा है, कभी सवेरे उठ के कहीं चला जा रहा है, खाना छोड़ दे रहा है अचानक में। तो अब उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई, मतलब हादसा जैसा उसके फीलिंग में होने लग गया। अब शब्द उनके पास थे नहीं बात करने के लिए। फिर यहाँ पे उसको एक बात समझ में आने लग गई कि मेरे पति को भी कुछ तो हेलुसिनेशन जैसा हो रहा है। तो वो उनको समझाती थी, क्योंकि झगड़ा नहीं करते थे वो लोग, अच्छे से रहते थे क्योंकि 2 ही जन थे अभी। अब यहाँ से ऐसा होता है कि उसका जो हस्बैंड है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वो निकलता है जहाँ पे उसके बेटे ने उसको बताया था, और जैसे वहां जाता है ना तो उसको उस हथौड़ा का जो ऊपर का जो मेटल होता है ना वो दिखता है। फिर उसके बाद में वो लकड़ी ढूंढने में लग जाता है और लकड़ी भी मिल जाती है उसको। वो दोनों चीज मिलने के बाद में वो औरत के पास जाता है। वो बोलता है तूने मेरे बेटे को हथौड़े से मारा। बहुत तगड़ा झगड़ा करता है, इतना तगड़ा वहां पे झगड़ा होता है कि गांव वालों को लगता है यार ये फिर से बहुत बड़ा झगड़ा ना हो जाए, इसलिए वहां का एक जो समझदार व्यक्ति है वो पुलिस को बुलाता है। और पुलिस को बुलाता है तब जाके वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेट फिर से शुरू होती है। और देखा जाता है तो हथौड़े में उस फीमेल औरत का फिंगरप्रिंट होता है। और जो हथौड़ा था वो एक्चुअली कैसा कि एक बार मारने के बाद ब्लड लग गया था उसपे, तो वो ब्लड उसपे चिपका हुआ था तो वो सूख गया था। और वो ब्लड और उस मॉम और डैड का जिसका बेटा मिला नहीं था उनका ब्लड चेक करते हैं, यानी कि डीएनए चेक करते हैं तो सेम मिलता है। इस तरह से वो फीमेल को पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस पकड़ने के बाद कैप्चर करके मतलब पूरा फिर उसको सख्ती से पूछने लगती है। पहले तो शुरुआत में पूछती है कि तुमने किया है, कि तो वो बोलती है कि नहीं ये झूठ है, ऐसा वैसा जो भी मतलब जितनी भी अनगढ़ंत कहानियां होती है वो फिर से बताने लगती है। और फाइनली वो मतलब जब पुलिस अपना इस्तेमाल करती है तो जिस तरह से उनको पूछना है करके वहां से निकल जाता है। और वो कबूल करती है और बोलती है कि हाँ मैं नहीं मारा, मैं उसको मैंने इसलिए मारा उसको ना क्योंकि उसका बेटा मेरे बेटों को चिढ़ाता था, मुझको भी उल्टा उल्टा बोलता था और हमारे यहाँ की मुर्गियों को सब उड़ा देता था। मतलब उसके अंदर एक कटुता, जेलेसिस भरी थी कि मैं किसी तरह से इसको नुकसान पहुंचाऊं।
आप सोचिए मतलब। तो उसने कहा कि एक बार वो आया मेरे घर पे, और जब मैंने मेरे दोनों बच्चों को बोला कि जा इसके माँ बाप देख कहाँ पे है, तो उसके बच्चों ने बोला कि उसके माँ बाप घर पे नहीं है। तो जैसे मेरे घर आया, सर पे एकदम खींच के हथौड़ा मार दिया। एक ही हथौड़े में बच्चा सो गया। हमें लगा कहीं जिंदा है या नहीं, मतलब सोचने के लिए, तो हमने उसका गला भी दबाया। और हमने जब उसका गला दबाया, तो एक्चुअली गला दबाने से पहले ही वो मर चुका था। अब हमको भी बहुत ऐसा हो रहा था कि अब क्या किया जाए। तो हमने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, और कुछ टुकड़े जानवरों को खिलाए, और कुछ टुकड़े को हमने फेंक दिया, और उसके सर को हमने एकदम कुचल दिया, और हथौड़ी को भी हमने फेंक दिया बहुत दूर, वहां पे कोई पहुंच ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे वहां पे पहुंच गए। तो दोस्तों, ये कहानी थी उत्तर प्रदेश के एक इलाके की। अब आत्मा रियली में होती है या नहीं होती है, ये तो बहुत एक सोचने वाला विषय है। यहाँ पर किस तरह से उस बच्चे की आत्मा ने अपने डैड को बताया कि ना, मतलब मुझे किस तरह से मारा गया है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रहेगी तो मैं आपसे ज्यादा नहीं, बस एक लाइक की उम्मीद करता हूँ। बाकी यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद।